यदि एक ही परीक्षण यादृच्छिक परीक्षण या एक ही प्रतिदर्श समष्टि यस से संबंधित दो घटनाएं हों ई और यफ, तो ई और यफ दोनों के घटित होने की प्रायिकता पी ई इंटरसेक्शन यफ से प्रदर्शित किया जाएगा और इसका मान होगा पी ई गुणे पी एफ अपान ई, या पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होगा पी एफ गुणे पी ई बटा एफ। तो ये जो गुणन सिद्धांत है इसमें और शब्द जरूर आता है, ये घटना भी हो और ये घटना भी हो। और एक आप पढ़े होंगे योग सिद्धांत, एडिशन थ्योरम है वो, उसमें यह शब्द आता है, इसमें और भी आएगा, ये घटना भी हो और ये घटना भी। 52 ताश की पत्तियों में से हमें 2 पत्ती निकालनी हो तो पहली पत्ती काली हो और दूसरी पत्ती लाल हो, ये 2 घटनाएं ले लें, पहली पत्ती का काली होना दूसरी पत्ती का लाल हो। तो दोनों पहली पत्ती के काली और दूसरी पत्ती के लाल होने की जब प्रायिकता देखते हैं हम लोग और शब्द आ गया, तो यहाँ हम प्रायिकता का गुणन सिद्धांत लगाते हैं। तो इसका गुणन सिद्धांत है यदि यादृच्छिक परीक्षण यदि किसी यादृच्छिक परीक्षण या कहे कि प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित 2 घटनाएं हों, प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित 2 घटनाएं ई और एफ हों, तो ई और एफ दोनों आप लिख सकते चाहे जो लिखिए, ई और एफ। देखिए और शब्द है इसमें महत्व, ई और एफ दोनों घटनाओं की प्रायिकता पी ई इंटरसेक्शन एफ, या दोनों शब्द ना ही लिखें, ई और एफ घटनाओं की प्रायिकता पी ई इंटरसेक्शन एफ ये बराबर लिखा जाएगा पी ई इंटू पी एफ बटा ई, या पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी एफ इंटू पी ई अपान एफ। देखिए सीधी सी बात है, पहली घटना और दूसरी घटना दोनों की प्रायिकता, इसमें से अगर हम लोग पहली की प्रायिकता लिख देते हैं ई की, तो गुणे के साथ दूसरे की प्रायिकता लिखेंगे, पहली की प्रायिकता गुणे दूसरे की प्रायिकता। लेकिन एक बात का ध्यान देना, दूसरे की प्रायिकता अब तब लिखी जा रही जब पहली घटित हो चुकी, इसलिए दूसरे की प्रायिकता कंडीशनल हो गई, सप्रतिबंध हो गई। तो ये एफ की प्रायिकता तब लिखेंगे अब जब ई घटित हो चुकी, तो ई की प्रायिकता गुणे एफ की प्रायिकता तब जब ई घटित हो चुकी, या ई और एफ दोनों के घटित होने की प्रायिकता ये बराबर, अगर हमने इसमें से दूसरे वाले को पहले लिख दिया कि दूसरे की प्रायिकता गुणे अब पहले की प्रायिकता, लेकिन ना सिर्फ पहले की प्रायिकता ई की प्रायिकता, बल्कि हम ई की प्रायिकता तब देख रहे हैं जब एफ घटित हो चुकी, इसलिए यहाँ ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखी जाए, ई की प्रायिकता जबकि एफ घटित हो चुकी है। तो ये होता है, इसको हम लोग शॉर्ट में पी ई इंटरसेक्शन एफ लिखने के बजाय पी ई एफ ऐसे लिखते हैं, पी ई इंटू पी एफ अपान ई।
या पी ई एफ, ई एफ का मतलब ही वही, बी से इंटरसेक्शन हटा दिया गया, ई और एफ दोनों। तो ये अगर एफ की प्रायिकता पहले लेते हैं तो इनटू ई की प्रायिकता तब लिखी जाएगी जब एफ घटित हो चुकी। और इसको प्रूव करने के लिए ये हकीकत में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का दूसरा रूप है, सप्रतिबंध प्रायिकता का दूसरा रूप है, उसी से ये आता है। देखिए आप सिद्ध किए हैं, सीखे हैं कि पी ई बटा एफ बराबर होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। यहां से अगर पक्षांतर कर दें इस पी एफ का इस तरफ तो ये बचेगा पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी एफ इंटू पी ई बटा एफ। यही आ गया पी एफ इंटू पी ई बटा एफ, ये उसी से ज्ञात हो जाता है। या हम अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एफ अपान ई का लिखें, एफ की प्रायिकता जबकि ई घटित हो चुकी है, तो ये बराबर होगा पी एफ इंटरसेक्शन ई। एफ इंटरसेक्शन ई या ई इंटरसेक्शन एफ एक ही है, तो अब अपान में पी ई होगा। अब की जब पक्षांतर करेंगे तो ये पी एफ इंटरसेक्शन ई चाहे ई इंटरसेक्शन एफ बराबर ये पी ई यहाँ आके मल्टीप्लाई है पी एफ अपान ई, इस तरह से सिद्ध करते हैं। हाँ, ये तीन घटनाएं हो तो उसके लिए भी लिखा जाता है। तीन घटनाओं के लिए कैसे लिखते हैं उसको देख लीजिए, एकदम सेम इसी तरह से लिखा जाए। तीन घटनाओं के लिए गुणन सिद्धांत, गुणन प्रमेय। तो अब ये मान लीजिए हमारे पास तीन घटनाएं हैं ई एफ जी, तो ई और एफ और जी तीनों के होने की प्रायिकता, तीनों के घटित होने की प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, या संक्षेप में इसे ऐसे लिखते बिना इंटरसेक्शन लगाए ई एफ जी। तो ये बराबर होगा इसमें से पहले वाले की प्रायिकता पी ई इंटू, अब देखिए जब दूसरे की प्रायिकता लिखेंगे एफ की, तो अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पहला घटित हो चुका है, ई घटित हो चुका है, तो यहाँ ना सिर्फ पी एफ लिखेंगे बल्कि पी एफ अपान ई लिखेंगे। ई की प्रायिकता गुणे एफ की प्रायिकता तब जब ई घटित हो चुका है। अब इसके बाद जब तीसरी घटना की प्रायिकता लिखेंगे जी की, तो जी की प्रायिकता आप तब लिखेंगे जब ई भी हो गया और एफ भी हो गया। तो जी की प्रायिकता जबकि ई और एफ हो चुके हैं, तो पी जी अपान ई इंटरसेक्शन एफ। ये तीन घटनाओं के लिए उदाहरण ले लें, जैसे उदाहरण ले लेते हैं कैसे गुणन सिद्धांत लगाएंगे हम। 13.2 का ये दूसरा सवाल है। 52 ताश की एक गड्डी में से यादृच्छया बिना प्रतिस्थापित किए दो पत्ते निकाले गए। दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बिना प्रतिस्थापित किए, जो पहला निकल गया वो निकल गया, फिर उसको उस गड्डी में रखेंगे नहीं। तो मान लेते हैं कि पहले पत्ती के काली होने की घटना, माना पहले पत्ते के काला होने की घटना ई है। तथा दूसरे पत्ते के काले होने की घटना एफ है।
तो देखिए दोनों घटनाएं होनी है। दो पत्ते निकाले गए, दोनों के काले होने की घटना, पहले पत्ते के काले होने की घटना और दूसरे पत्ते के काले होने की घटना। तो ये पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालना या पी ई एफ साइड में लिखते, ये बराबर होगा पहले वाले घटना की प्रायिकता ई की लिख दें, तब एफ की तब लिखें जब ई घटित हो चुका है। या ऐसे भी लिख सकते थे इसको, पी ई एफ बराबर एफ की प्रायिकता लिख दें अगर, तो ई की तब लिखी जाए प्रायिकता जब एफ घटित हो चुकी है। तो इसमें से जैसे पहले वाले घटना की प्रायिकता, अभी आपके पास पूरी 52 पत्तियों की गड्डी है, उसमें से एक पत्ती निकालनी है, पत्ती का काला होना चाहिए। तो देखिए 52 ताश की पत्तियों में काले रंग की कुल 26 पत्तियां होती, 13 चीड़ी की और 13 हुकुम। तो काले रंग की 26 पत्तियों में से एक पत्ती निकालेंगे तब काले रंग की होगी। यानी हमारे घटना में जो कुल अवयवों की संख्या होगी वो 26 होगी। उसमें 13 चीड़ी के अवयव होंगे, फिर 13 हुकुम के अवयव, और पूरे समष्टि में पूरी गड्डी में 52 पत्तियां हैं तो 52 अवयव होंगे। तो इसलिए पहली पत्ती के काले रंग होने की प्रायिकता हो जाएगी 26/52 इंटू। अब देखिए दूसरी पत्ती का काला होना देखना है, दूसरी घटना की प्रायिकता लिखनी है, लेकिन तब जब पहली घटित हो चुकी है। यानी कि अब हमारे पास 52 में से केवल 51 पत्ती बची, एक निकाल चुके, और उधर 26 काले में से एक काली निकल चुकी है, तो 25 बची। तो अब दूसरी पत्ती के काले होने के लिए घटना में कुल 25 अवयव होंगे और पूरे समष्टि में 51 अवयव होंगे। इसलिए दूसरी पत्ती के काले रंग के होने की प्रायिकता हो जाएगी 25/51। इसे आप सरल करके भी लिख सकते हैं 25/102। ये है प्रायिकता का गुणन सिद्धांत। इसी तरह से इसी में एक और थियरी है, स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, स्वतंत्र घटनाएं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, स्वतंत्र घटनाएं। देखिए स्वतंत्र घटनाएं क्या होंगी। मान लीजिए कि हमारे पास दो घटनाएं हैं ई और एफ, जो कि एक ही किसी यादृच्छिक परीक्षण से रिलेटेड है, किसी एक ही प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित है। तो दोनों घटनाएं स्वतंत्र कही जाती हैं यदि एक घटना के होने या ना होने की प्रायिकता का असर दूसरे पर पड़े। पहले घटना की प्रायिकता का दूसरी घटना की प्रायिकता पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो वो घटनाएं कही जाती हैं स्वतंत्र। किसी यादृच्छिक परीक्षण से संबंधित किसी यादृच्छिक परीक्षण से संबंधित दो घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। यदि इनमें से एक घटना की प्रायिकता
का प्रभाव दूसरी घटना पर ना पड़े, दूसरी घटना के प्रायिकता पर ना पड़े। यानी कि अगर पहली घटना हो चुकी है या नहीं भी हुई तो भी दूसरी घटना की प्रायिकता उतना ही है। पहली घटना हो चुकी हो तब दूसरी घटना की प्रायिकता का मान, या पहली घटना नहीं हुई है तब दूसरी घटना के प्रायिकता का मान सेम रहे। पहली घटना के घटित होने या ना घटित होने का दूसरी घटना के प्रायिकता पर प्रभाव ना पड़े। कोई दो दूसरी वाले पर भी उसकी प्रायिकता का प्रभाव पहले वाले पर ना पड़े तो ये घटनाएं परस्पर स्वतंत्र घटनाएं कही जाती हैं। इसको और डिटेल में समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 52 ताश की गड्डी है, उसमें से एक पत्ता निकाला गया, वो पत्ता चिड़ी का है या फिर इक्का है। 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालने पर हम लोग विचार कर रहे हैं और ये जो पत्ता निकल रहा है उससे संबंधित हम लोग दो घटनाएं ले लें। 52 ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाल रहे, एक पत्ता निकालने पर विचार करें। मान लीजिए कि एक घटना हो जाती है ई, निकाला गया पत्ता चिड़ी का, निकाला गया पत्ता चिड़ी का, और दूसरी घटना ले लेते हैं कि निकाला गया पत्ता इक्का है, निकाला गया पत्ता इक्का है। तो अब देखिए, अगर हम लोग घटना ई की प्रायिकता लिखे, इस घटना कि जो पत्ती निकाले 52 में से वो पत्ता चिड़ी का हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? चिड़ी की कुल 13 पत्तियां होती हैं और टोटल पत्ती हो जाएगी 52, तो 13/52 माने 1/4। इसी तरह जो एक पत्ता निकाले हैं उसका इक्का का होना की प्रायिकता यानी घटना एफ की प्रायिकता 4 इक्के होते हैं, तो 52 कुल है तो 4/52 1/13। तो ये दोनों हो गया। अच्छा, निकाला गया पत्ता चिड़ी का इक्का हो, देखिए निकाला गया पत्ता चिड़ी का इक्का हो, यानी जो एक पत्ता निकाले हैं वो चिड़ी का भी हो और इक्का भी हो, चिड़ी का इक्का, यानी निकाला गया पत्ता चिड़ी का हो और साथ साथ इक्का भी हो, माने ई वाली भी घटना हो जाए और यफ वाली भी हो जाए। जब तक दोनों नहीं होगा तब तक चिड़ी का इक्का आप नहीं पाए। तो ई घटना भी हो और यफ घटना भी, तो इसे हम लोग निकाला गया पत्ता चिड़ी का इक्का हो, इसे हम लोग इस तरह प्रदर्शित करेंगे घटना के रूप में ई इंटरसेक्शन एफ से। तो अब इस घटना की प्रायिकता माने निकाला गया पत्ता चिड़ी का भी हो और इक्का का भी हो, चिड़ी का इक्का हो, तो इसके लिए एक ही चिड़ी का इक्का होता है और कुल है 52, तो ये हो गया 1/52, ये आ गया 1/52। अब अगर हम PE/F निकालें तो ये बराबर होगा PE इंटरसेक्शन F अपान PF। तो ये PE इंटरसेक्शन F आ गया 1/52 और PF है 1/13,
तो ये सरल करेंगे तो आएगा 1/4 और यही 1/4 है पीई का मान। तो अब देख लीजिए यहां घटना ई की प्रायिकता जबकि यफ घटित हो चुकी है उसका भी मान 1/4 है और घटना ई की प्रायिकता का भी मान 1/4 है। माने घटना ई की प्रायिकता दो स्थितियों में देखी जा रही है। एक बात केवल कहा जा रहा है घटना ई की प्रायिकता माने यफ घटित नहीं हुई, तो केवल देखा जाए घटना ई की प्रायिकता तो भी 1/4 और एक बार कहा जा रहा है घटना ई की प्रायिकता जबकि यफ घटित हो चुकी है तो भी 1/4। तो यफ के घटित होने और यफ के ना घटित होने का प्रभाव ई की प्रायिकता पर नहीं पड़ रहा। ई की प्रायिकता घटना यफ घटित नहीं हुई तो भी 1/4, ये पीई भी 1/4 और पीई बटा यफ भी 1/4 दोनों सेम आ रहा है। यानी घटना ई की प्रायिकता जबकि यफ घटित नहीं हुई उतना ही है जबकि घटना ई की प्रायिकता यफ घटित हो चुकी है। तो यफ के घटित होने और यफ के घटित ना होने का प्रभाव ई की प्रायिकता पर नहीं आया। अगर ई की प्रायिकता पर यफ के घटित होने और ना घटित होने का प्रभाव पड़ता तो दोनों वैल्यू सेम नहीं आती। तब हम निकालते यफ के ना घटित होने पर ई की प्रायिकता कुछ और आती, यफ के घटित होने पर ई की प्रायिकता कुछ और आती। लेकिन यफ के घटित ना होने पर भी वही ई की प्रायिकता, यफ के घटित हो जाने पर भी वही ई की प्रायिकता। इसका मतलब यफ के घटित होने और ना घटित होने की प्रायिकता का ई की प्रायिकता पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसे हम दूसरा भी निकाल सकते हैं, पी एफ बटा ई, ये लिखा जाएगा पी एफ इंटरसेक्शन ई बटा पी ई। ये आप सूत्र पीछे पढ़े हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फिर इसका मान हो जाएगा 1/52 और पी ई का मान होगा 1/4, तो ये आ जाएगा 1/13 और यही 1/13 देख लीजिए पी एफ भी। तो फिर से वही पी एफ भी उतना है 1/13 और पी एफ बटा ई भी है 1/13। घटना एफ की प्रायिकता जबकि ई घटित नहीं हुई 1/13, एफ की प्रायिकता जबकि ई घटित हो चुकी तो ई का घटित होना भी वही ला रहा है, ई का घटित ना होना भी उतने मिल रहा। तो ई का घटित होना, ई का ना घटित होना एफ की प्रायिकता पर प्रभाव नहीं डालना। इसलिए यहाँ ई और एफ जो घटनाएं हैं, ये ई और एफ घटनाएं स्वतंत्र कहते हैं। यही है स्वतंत्र घटना की परिभाषा। यदि दो घटनाओं में से किसी एक घटना के होने या ना होने का दूसरे घटना की प्रायिकता पर प्रभाव ना पड़े तो ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कही जाती है। तो इस प्रकार हम लोग स्वतंत्र घटनाओं के लिए देखिए एक शर्त यह भी पा गए, एक परिभाषा ये भी लिखी जाती है। ये परिभाषा नंबर 2 आपके बुक में लिखा है कि घटनाएं ई और यह जो कि एक ही यादृच्छिक परीक्षण से संबंधित होनी चाहिए, एक ही प्रदर्श समझ से रिलेटेड घटनाएं ई और यफ स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं यदि पी ई बटा एफ केवल पी ई के बराबर आ जाए या पी एफ बटा ई ये पी एफ के बराबर, तो ये घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कही जाती हैं। इन दोनों ही स्थितियों में जैसे यहाँ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है ये शून्य नहीं होना चाहिए और इसमें ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है ये शून्य नहीं होना चाहिए, नहीं तो मान ज्ञात नहीं कर मिलेगा, नॉन डिफाइंड हो जाएगा। तो ये परिभाषा वही जो वहाँ शर्त मिली थी उसी को लिख करके
स्वतंत्र घटना की ये दूसरी परिभाषा भी हम लोग कर सकते हैं। और एक और परिभाषा लिखते हैं हम लोग। देखिए एक और शर्त मिलती है, प्रायिकता के गुणन प्रमेय से अगर हम लोग देखें, प्रायिकता के गुणन प्रमेय से, अभी पीछे पढ़े हैं गुणन, क्या मिलता है? PE इंटरसेक्शन F बराबर PE गुणे PF अपान E। अगर घटनाएं E और F स्वतंत्र हैं, क्योंकि E और F स्वतंत्र है, इसलिए ये PF बटा E केवल PF के बराबर है। इसलिए इसके स्थान पर ये यहाँ लिख सकते, तो PE इंटरसेक्शन F बराबर PE गुणे PF आ जाए। और इसी तरह से ये भी लिख सकते हैं, PF इंटरसेक्शन E करेंगे तो भी वही आएगा, PF गुणे E। तो ये भी एक परिभाषा मिल गई कि यदि प्रतिदर्श समष्टि S से संबंधित दो घटनाएं E और F हों और PE इंटरसेक्शन F बराबर PE गुणे PF, तो घटनाएं E और F स्वतंत्र कहलाएंगी। ये परिभाषा। यदि PE इंटरसेक्शन F बराबर PF, तो घटनाएं E और F स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। देखिए एक आप लोगों ने पढ़ा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव परस्पर अपवर्ती घटनाएं। परस्पर अपवर्ती घटना और स्वतंत्र घटना में अंतर क्या होता है? अपवर्ती घटना में हम लोग घटना को ही देखते, आपकी बुक में क्लियर किया गया है, पढ़ लीजिएगा। यदि हमारे पास एक समष्टि एक यादृच्छिक परीक्षण से संबंधित दो घटनाएं और दोनों घटनाओं में कुछ उभयनिष्ठ ना हो, पहली घटना के होने ना होने का दूसरी घटना पर प्रभाव ना पड़े, दूसरी घटना के होने ना होने का प्रभाव पहली घटना पर ना पड़े, तो ये दोनों घटनाएं अपवर्ती घटनाएं कही जाती। देखिए इसमें प्रायिकता शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, और जबकि स्वतंत्र घटना में हम कहते हैं पहली घटना के होने या ना होने का दूसरी घटना की प्रायिकता पर प्रभाव ना पड़े, इसमें प्रायिकता देखी जाती, प्रायिकता की वैल्यू ना चेंज। और इसमें हम सिर्फ घटना घटना की बात कर रहे हैं। यदि दो घटनाएं इस प्रकार की हैं कि एक घटना के घटित होने या ना होने का प्रभाव दूसरी घटना पर ना पड़े, प्रायिकता नहीं निकाले, प्रायिकता नहीं देखा जा रहा, तो अगर घटना घटना ही खाली लिए कि एक घटना के घटित होने या ना घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना पर नहीं पड़ रहा है, तो ये परस्पर अपवर्ती घटनाएं कही जाती हैं। और उसमें स्वतंत्र घटना में एक घटना के घटित होने या ना घटित होने का प्रभाव दूसरे की प्रायिकता पर ना पड़े, दूसरे घटना की प्रायिकता पर प्रभाव ना पड़े, तो वो घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कही जाती हैं। तो ये है स्वतंत्र घटनाएं। और इसी तरह से अगर हमारे पास तीन घटनाएं हैं, E, F, G या A, B, C, कोई दो ले, चाहे ABC ले लें चाहे EFG, तो घटनाएं A, B, C ये तीनों घटनाएं स्वतंत्र कही जाएंगी यदि एक बार A इंटरसेक्शन B ले, एक बार B इंटरसेक्शन C ले, P A इंटरसेक्शन B बराबर हो जाए PA गुणे PB। अभी आपने शर्त पढ़ा है कि E और F घटनाएं स्वतंत्र होंगी यदि PE इंटरसेक्शन F बराबर PE गुणे PF। तो ऐसे B इंटरसेक्शन C बराबर PB गुणे PC, ऐसे A इंटरसेक्शन C बराबर PA गुणे PC, और साथ ही साथ
पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर पी ए गुणे पी बी गुणे पी सी। यदि इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती तो घटनाएं ए बी सी स्वतंत्र घटनाएं नहीं कही जाए। ये तीनों घटनाएं स्वतंत्र तभी होंगी जब इन चारों शर्तों का पालन करें। तो ये हो गया कि तीन घटनाएं कब परस्पर स्वतंत्र होती है। तो इसी आधार पर आइए इसको स्पष्ट करने के लिए इस पर भी संबंधित एक सवाल लगा लेते हैं, प्रश्न लगा लेते हैं। जैसे ये चौथा है, एक न्याक सिक्का और एक अभिलत पासे को उछाला गया। मान ले ए घटना सिक्के पर चित्त प्रकट होना और बी घटना पासे पर संख्या 3 प्रकट होना निरूपित करते हैं। निरीक्षण कीजिए घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है या नहीं। तो देखिए एक पासा फेंका गया और एक सिक्का फेंका। पहले सिक्का फेंका गया फिर पासा फेंका। तो कुल कितनी संभावनाएं होंगी प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या। हो सकता है कि सिक्के पर हेड आ जाए, पासे पर 1, सिक्के पर हेड, पासे पर 2, सिक्के पर हेड, पासे पर 3, ये ऐसे सिक्के पर हेड, पासे पर 5, सिक्के पर हेड, पासे 6। या हो सकता है सिक्के पर 10, पासे पर 1, सिक्के पर 10, पासे पर 2, ऐसे। इसमें कुल मिला के कुल संभावनाएं देखी जाए तो 12 अवयव होंगे। कुल 12 संभावनाएं। जो घटना ए है उस घटना में है सिक्के पर चित्त प्रकट होना। तो सिक्के पर चित्त प्रकट होने में ये 6 संभावनाएं हो जाए। हो सकता है सिक्के पर चित्त आ जाए, पासे पर 2, सिक्के पर चित्त केवल कह रहे हैं कि सिक्के पर चित्त होना चाहिए और बाकी पासे पर क्या हो रहा है इससे नहीं। तो ये इतनी संभावनाएं हो जाएंगी जिनमें सिक्के पर चित्त आ रहा है। और ऐसे दूसरी घटना है बी है पासे पर संख्या 3 आना। तो पासे पर संख्या का 3 आना, इसमें 2 होगा। हो सकता है ये वाला आ जाए, क्या हो सकता है। इन दोनों ही स्थितियों में पासे पर 3 है। इनका अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकालें तो इनका इंटरसेक्शन ये आएगा, ये। तो अब अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो इसके भीतर अवयवों की संख्या पूरे समष्टि में ये हो जाएगा 1/12। और ए की प्रायिकता निकालें तो इसके अंदर 6 है और कुल मिला के 12 है, तो इसका मान आ जाएगा 1/2। और अगर बी की प्रायिकता निकालें तो बी के अवयव संख्या हो जाएगी 2 और पूरे समष्टि में 12, तो ये हो गया 1/6। तो देखिए पी ए गुणे पी बी अगर निकालें हम लोग तो 1/2 गुणे 1/6 1/12। तो चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ये देखिए और पी ए गुणे पी बी का मान दोनों सेम आ गया, यही चाहिए, इसलिए ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब 2 घटनाओं के स्वतंत्र दिखाने के लिए यही दिखाएंगे हम लोग, यही